श्रीनगर गढ़वाल 16वीं शताब्दी से यह शहर न केवल गढ़वाल राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का केंद्र रहा है, बल्कि आज भी यहाँ की वास्तुकला, प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक इसकी सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है। और आज भी यह शहर उसी विविधता को संजोए हुए अपनी डाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर गढ़वाल का आज का जो विविध और व्यापक स्वरूप हमको दिखाई देता है, उसके मूल में पवार वंश के शासकों का अहम योगदान है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है राजा अजयपाल पवार का। राजा अजयपाल ने ही 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी और इसका नाम श्रीपुर से बदलकर श्रीनगर कर दिया था। राजा अजयपाल ने देवलगढ़ से मात्र 5 वर्षों तक ही गढ़वाल राज्य का शासन चलाया। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि देवलगढ़ लंबे समय तक गढ़वाल राज्य की राजधानी नहीं बन पाई? क्यों और किसके कहने पर राजा अजयपाल पवार ने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया? क्या देवलगढ़ सिर्फ गढ़वाल राज्य की राजधानी के कारण प्रसिद्ध है या फिर इतिहास के पन्नों में अभी भी कुछ छुपा हुआ है? और क्या है गढ़वाल राज्य की माँ गौरा देवी और माँ राजराजेश्वरी देवी का इतिहास? नमस्कार, मैं यशी स्वागत करती हूँ आप सभी का यशी व्लॉग्स की एक नई सीरीज विवेचना में। और आज हम जानेंगे इतिहास देवलगढ़ का। देवलगढ़ एक नगर जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में कांगड़ा के राजा देवल ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम देवलगढ़ पड़ा। देवलगढ़ के नाम के पीछे एक कहानी यह भी दी जाती है कि यहाँ पर देवल नाम के एक ऋषि ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम देवलगढ़ पड़ा। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इतिहास की, जिसके अनुसार देवलगढ़ की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई मानी जाती है। राजा अजयपाल पवार ने 16वीं शताब्दी में देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन यह जगह 7वीं शताब्दी से ही मंदिरों के गढ़ के रूप में आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। अर्थात गढ़वाल राज्य की राजधानी बनने से कई शताब्दी पूर्व यह एक आध्यात्मिक जगह थी जो अपने समृद्ध संस्कृति और अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी। अब अगर समग्र रूप से देखें तो देवलगढ़ के 2 ऐतिहासिक काल दिखाई देते हैं। पहला देवलगढ़ का गढ़वाल राज्य की राजधानी बनने से पहले का और दूसरा इसका गढ़वाल राज्य की राजधानी बनने के बाद का। लेकिन गढ़वाल के इतिहास में देवलगढ़ का महत्व गढ़वाल राज्य की राजधानी से अधिक उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रही है और इसके आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र बनने का सबसे प्रमुख कारण था माँ गौरा देवी का यह सिद्धपीठ मंदिर। माना जाता है कि गौरा देवी के इस सिद्धपीठ का निर्माण मां पार्वती की इच्छा पर भगवान कुबेर ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था और उसके बाद इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया।
इस सिद्ध पीठ में माँ गौरा देवी के चल और अचल 2 विग्रह हैं, जिनमें से चल विग्रह को साल में एक बार बैसाखी के पावन पर्व पर भक्तों के दर्शन हेतु गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है और उसी समय माँ गौरा अपने मायके पक्ष वालों के सम्मुख इस झूले पे हिंडोला खेलती हैं। गौरा देवी के इस मंदिर की गणना प्राचीन सिद्ध पीठों में की जाती है और यह कहा जाता है कि इसमें माँ पार्वती अपने जागृत स्वरूप में विराजती हैं। देवलगढ़ में माँ गौरा देवी के सिद्ध पीठ होने के कारण धीरे धीरे यह स्थान नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ देवलगढ़ के संदर्भ में नाथ संप्रदाय का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म में शैव अनुयायियों का एक पंथ है, जिसमें भगवान शिव को आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। नाथ संप्रदाय एक ऐसी परंपरा है जो हमारे समाज, संस्कृति और धार्मिक आस्था से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर माँ गौरा देवी का सिद्ध पीठ था और इसीलिए 14वीं शताब्दी के अंत तक देवलगढ़ नाथ संप्रदाय के योगियों की प्रमुख तपस्थली बन गया था। यह वो जगह है जहाँ पर नाथ संप्रदाय के योगियों की समाधियाँ हैं और यह समाधियाँ प्रतीक है देवलगढ़ के प्रति उनकी धार्मिक आस्था का। और ये सारा का सारा एरिया ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये सारी समाधियाँ जर्जर हो चुकी हैं। देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के सबसे सिद्ध योगी के रूप में सत्यनाथ जी को पूजा जाता है। इनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता था और इनकी समाधि को यहाँ भैरवनाथ जी के मंदिर में स्थापित किया गया है। ओम सं सत्यनाथाय विद्महे ब्रह्मस्वरूपाय धीमहि तन्नो निरंजन प्रचोदयात्। शून्यपुत्राय विद्महे शिवगोरक्षाय धीमहि तन्नो गोरक्ष प्रचोदयात्। ये देवलगढ़ नाथ संप्रदाय का प्राचीन रूप से ही बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उत्तराखंड में या यूँ कहें कि उत्तर भारत में जहाँ जहाँ नाथ संप्रदाय की शाखाएं पली बढ़ी, उसका जो केंद्र रहा वो देवलगढ़ रहा। यहाँ पर अनेकों अनेक महापुरुष कहें, संत कहें, महंत कहें, इस स्थान पर विराजमान रहे। उन संतों में सबसे प्रमुख संत जो गुरु गोरखनाथ जी के बाद हुए हैं, बाबा श्री सत्यनाथ जी। काल भैरव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तभी से बाबा सत्यनाथ जी जो भी बोलते थे वो काल भैरव के रूप में उनकी वाणी निकलती थी, क्योंकि काल भैरव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए बाबा सत्यनाथ जी की पूजा भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है। जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये बाबा सत्यनाथ जी की समाधि है। यहीं पे वे ब्रह्मलीन को प्राप्त हुए थे और आप देख सकते हैं जो प्रतिमा आसन पे विराजमान है वो बाबा श्री सत्यनाथ जी की प्रतिमा है। काल भैरव की पूजा जो यहाँ पे होती है वो हमारे ठीक पीछे जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उसके बाद एक कमरा और है, तो तीसरे कमरे में काल भैरव की पूजा होती है, जो कि सुबह और शाम 2 समय पूजा के लिए ही खोला जाता है। आम श्रद्धालु जनों के लिए काल भैरव की पूजा इसी स्थान पे जहाँ पे हम विराज में बैठे हुए हैं यहीं पे की जाती है। अब अगर इतिहास का गहन विश्लेषण करें तो यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि देवलगढ़ की प्रसिद्धि इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप के कारण अधिक थी। तो अब बात करते हैं देवलगढ़ के दूसरे पहलू की।
16वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तराखंड को गढ़वाल व कुमाऊं 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। इन दोनों राज्यों में नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों का बहुत अधिक प्रभाव था। यह प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी था। उस समय गढ़वाल राज्य में सत्यनाथ जी को व कुमाऊं राज्य में नागनाथ जी को राजगुरु का सम्मान प्राप्त था, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच आपसी शत्रुता चरम पर थी। 16वीं शताब्दी में पहले गढ़वाल राज्य की राजधानी चांदपुरगढ़ी हुआ करती थी, किंतु 1512 ईस्वी में कुमाऊं राज्य के नरेशों ने चांदपुरगढ़ी पर हमला किया, जिससे गढ़वाल के राजा अजयपाल को बहुत क्षति पहुंची और उन्होंने यहाँ देवलगढ़ में अपने राजगुरु सत्यनाथ जी की शरण ली और उनसे दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता की अपील की। तब सत्यनाथ जी ने कुमाऊं राज्य के राजगुरु नागनाथ जी से मिलकर दोनों राज्यों के बीच संधि कराई और इस संधि के अनुसार राजा अजयपाल को अपनी राजधानी परिवर्तित करनी थी। अतः अपने गुरु सत्यनाथ जी के आदेशानुसार राजा अजयपाल पवार ने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से यहाँ देवलगढ़ में स्थानांतरित कर दी। राजधानी परिवर्तित करने के बाद राजा अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी के 3 मंजिले भवन का निर्माण कराया, जिसकी तीसरी मंजिल पे माँ राजराजेश्वरी का वास्तविक मंदिर है। यहाँ पर माँ की स्वर्ण प्रतिमा के साथ साथ श्री यंत्र भी स्थापित है। इस मंदिर में महाकाली यंत्र, कामाख्या यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, भगुलामुखी यंत्र और श्री यंत्र स्थापित है। ये सोम का मांडा है, अर्थात राजा अजयपाल का उच्चतम न्यायालय। राजा अजयपाल यहीं पर प्रजा की फरियाद सुनकर अपना निर्णय सुनाते थे। यह 16वीं शताब्दी की वास्तुकला की एक शानदार रचना है। सोम का मांडा के प्रत्येक पत्थर में कुछ न कुछ अंकित है। इस संरचना पर अंकित लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस लिपि को ट्रेस और प्रिंट रिच करवाया है, ताकि इसका अध्ययन कर ऐतिहासिक संदर्भों की पुष्टि की जा सके। सोम का मांडा के बिल्कुल पास में स्थित है मुरली मनोहर जी का मंदिर, जिसका राजा अजयपाल ने अपने शासनकाल के दौरान जीर्णोद्धार करवाया था और अब एक बार पुनः ASI ने इसे संरक्षित करवाया है। दक्षिण काली सिद्धपीठ मंदिर, इस मंदिर का भी अब जीर्णोद्धार किया जा चुका है और यह मंदिर भी देवलगढ़ में धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए एक प्रमुख स्थान है। राजा अजयपाल ने देवलगढ़ से मात्र 5 वर्षों तक ही शासन चलाया। हालांकि देवलगढ़ सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था, क्योंकि इसके तीनों तरफ गहरी घाटियां हैं, मगर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से राजा अजयपाल ने राजधानी को यहाँ देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया। राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित करने का राजा अजयपाल का एक बहुत ही अच्छा निर्णय साबित हुआ और उन्होंने पुनः 52 गढ़ों में से 52 गढ़ों पर विजय हासिल की। राजा अजयपाल पवार को गढ़वाल राज्य का अशोक माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार राजा अजयपाल पवार ने भी नाथ संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था और वो नागपंथी बन गए थे। राजा अजयपाल पवार ही वो राजा थे जिन्होंने नाप तोल के लिए पाथा, अपनी अपनी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ओडा और भेदभाव मिटाने के लिए सरोला ब्राह्मणों का प्रचलन शुरू किया था और आज भी सरोला ब्राह्मणों के द्वारा पकाया गया भात सबके लिए शुचि माना जाता है। गढ़वाल राज्य की राजधानी के रूप में देवलगढ़ एक गौरवशाली व समृद्ध विरासत को अपने में समेटे हुए है, मगर 7वीं शताब्दी से और आज 21वीं शताब्दी तक जो चीज़ इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो है इसकी आध्यात्मिकता और इसकी धार्मिक विरासत।